जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में फायरिंग की खबर आ रही है। सर्बिया के संसद भवन के पास गोलीबारी की खबर है। 70 साल के हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की है। एक राहगीर को गोलियां लगी। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये आतंकवादी हमला है। तो आपको हम सर्बिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि एक 70 साल के व्यक्ति को पकड़ भी लिया है, लेकिन ये उसने क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक 70 साल के व्यक्ति ने गोलियों से अंधाधुंध हमला किया है और जहां पर हमला किया है वहां पर आग भी लग गई है। संसद भवन के पास ही ये हमला किया है। हालांकि जब गोलियां चल रही थी, पकड़ने की कोशिश इस व्यक्ति को की गई है। ऐसे में जब गोलियां चली तो एक राहगीर को भी गोलियां लगी और बेलग्रेड के सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ये फायरिंग की खबर है। ये देखिए, ये पकड़ लिया गया है और पकड़ने के साथ अंदर ले जाया गया। लेकिन आखिर क्या कारण रहा, क्यों गोली मारी, क्यों ये हमला किया गया, इसके पीछे का कारण तक पता नहीं चल पाया। लेकिन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में फायरिंग हुई है। संसद भवन के पास गोलीबारी हुई है और सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह आतंकवादी हमला है। अजय जांडियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जांडियाल, ऐसा क्या था कि 70 साल के व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलियां चलाई? देखिए मनोज, जिस तरीके से ये हुआ है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई काफी बेरुखी सरकार के प्रति रही होगी। शायद इसी वजह से अचानक से सर्बिया की पार्लियामेंट के बाहर जो है वो अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हालांकि अभी जो ताजा जानकारी है उसमें एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, जबकि ये बताया जा रहा है कि जैसे ही गोलीबारी हुई उसमें काफी अफरा तफरी वहां पे मच गई। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और तुरंत इस शख्स को जो है गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया, मगर यकीनन काफी पैनिक और फायरिंग के बाद जो स्थिति थी वो काफी परेशानी भरी उस वक्त बन गई थी। और अजय, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इन सुरक्षा कर्मियों ने पहले तो लगातार बोलते रहे, चिल्लाते रहे, पकड़ा। और जिस व्यक्ति ने यह हमला किया वाकई बहुत बुजुर्ग है और जब उसके चेहरे से वो कैप हटाया गया, जो कि जैकेट के अंदर था, वो कैप हटाया गया तो सुरक्षाकर्मी भी इस बात को लेकर चौंके कि आखिर इतने बुजुर्ग व्यक्ति ने हमला क्यों किया। वो व्यक्ति जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। आपने ठीक कहा कि जरूर वो सरकार से के किसी बात से बहुत ज्यादा आहत है और इसलिए हमला किया गया। देखिए बिल्कुल मनोज, जिस तरीके की ये घटना है, हालांकि अभी तक सर्बिया की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से ये साझा नहीं किया गया है कि आखिरकार वजह क्या रही, क्यों आखिरकार ये इस बुजुर्ग ने जो है वो गोली चलाई। पहले जो जानकारी है उसके मुताबिक 70 वर्षीय इस युवक ने जो है अपने आप को पूरे तरीके से कवर किया और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। और जैसे फायरिंग शुरू की, क्योंकि सुरक्षाकर्मी पहले से वहां थे, उन्होंने तुरंत जो है उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब नकाब हटाया गया तब वो चौंक गए कि आखिरकार 70 वर्षीय युवक जो ये शख्स है, इसने आखिरकार किस चीज को लेकर जो है वो नाराजगी है। अभी उससे पूछताछ चल रही है, कारण क्या है इस चीज को लेकर अभी साझा नहीं किया गया है, मगर यकीनन इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पुख्ता कदम उठाए जाएं। इस चीज को लेकर जरूर प्रशासन जो है वो कोशिश करेगा। अजय, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद उन्होंने इस हमलावर को पकड़ लिया। लेकिन जब ओवरकोट से उनके सर से वो कैप हटाया गया तो वहां मौजूद जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वो चौंक गए, क्योंकि ये हमलावर जो हैं वो 70 साल के थे और वो बुजुर्ग थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि पुलिस ने उनको पीछे से पकड़ लिया था। लेकिन जहां पर गोलाबारी हुई, जहां पर गोलियां चलाई गई, आप देख सकते हैं बाकायदा वो टेंट था जिसमें आग भी लगाई गई और चारों तरफ से पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेरा। उसके बाद उस बुजुर्ग को पकड़ा। हालांकि शिनाख्त की गई, पहचान की गई, सारी चीज़ें नोट की गई। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो हमलावर है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, सर्बिया की संसद के पास गोलियां चलाई। अजय, दुनिया भर से इस तरह की चीजें आ रही है। मुझे लगता है कि लोगों का जो धैर्य है वो टूट रहा है। मनोज, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, मुझे लगता है क्योंकि सर्बिया के राष्ट्रपति ने तो कहा है कि यह आतंकवादी हमला है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने बुजुर्ग ये शख्स हैं और जिन्होंने हमला किया है
वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों का सिस्टम के प्रति जो धैर्य है वो धीरे धीरे टूट रहा है और इसकी तस्वीरें लगातार देखी आ रही हैं, चाहे वो 70 साल के बुजुर्ग के तौर पर हो या जेन ज़ी के तौर पर हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है और उससे पहले अगर आप देखें सीरिया में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो रोष है, जब लोगों का एक लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद चीजों को उस तरह से कंटेन करना शायद मुश्किल हो जाएगा। अभी जो ताजा जानकारी है, जो 57 वर्षीय एक शख्स जिसको गोली लगी थी उसकी शायद मौत हुई है, हालांकि औपचारिक पुष्टि इसकी बाकी है। मगर जिस जगह पे हुआ है बेल्जिरिया, जहां पार्लियामेंट के बाहर ये फायरिंग की घटना हुई है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। मगर इसके साथ साथ इस चीज को भी देखा जा रहा है कि आखिरकार लोगों में इस चीज को लेकर गुस्सा अगर है, अगर 70 वर्षीय अब जो एक बुजुर्ग जो है इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकता है, तो इसके पीछे की वजहें क्या है, और अगर समय रहते इसे एड्रेस नहीं किया गया तो यकीनन एक बड़ी परेशानी जो है वो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए इस वक्त हो सकती है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय का, जो विस्तार से हमें ये जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेश में वसई किले में शूट के लिए एक युवक पहुंचा, जहां उसे